मैं कहाँ पे टांग रही है। जैसे कि प्यारे दोस्तों, मूमल आई हुई थी और शाहजमान भी आज इनकी छुट्टी थी, तो वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक मंगाई और मुझे कहा कि अम्मी खाने में क्या बनाने का इरादा है। तो मैंने कहा कि बेटा चिकन और ये बीफ मटन वटन तो मना है, नहीं खा सकते, आप बताएं क्या बनाऊं। तो बोले अम्मी नहीं कुछ भी नहीं, आप तैयार सब हो, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं चलती। बोले नहीं नहीं चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो सही है। बोला मेरी तरफ से आज पार्टी है। तो मैंने मोहम्मद ताहा को देखा तो मोहम्मद ताहा भी और बच्चे भी सारे जिद कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज बाहर ही खाना खाते हैं। तो फिर हम लोग अभी तैयार होंगे और फिर निकलेंगे बाहर के लिए। जैसे मूमल भी आज आई हुई थी, मैं यही समझी थी कि ये हमें शायद घुमाने के लिए थोड़ा ले जाएगा। तो फिर हम ये थोड़ी दही बड़े और जैसे ये चिकन विकन तो हमें मना है, इस हमें क्या पूरे पाकिस्तान को मना है, तो कोई नहीं खाएगा। तो ये हम ये खा के थोड़ा सा आइसक्रीम खा के हम वापस आ जाएंगे। अब देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि ये कुछ इरादे अपने बताते नहीं हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं और जब जहाँ इसका मूड होता है वहीं पे ले जाते हैं। तो अभी ये मुझे पैसे भी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अम्मी ये भी आप रखें और आज की पार्टी मेरी तरफ से। और मूमल को भी इसने खर्ची दी, कि बहनों बहनों भी हकदार होती हैं, उनका भी हक होता है। भाइयों में ये आदत अच्छी है, हमारे मरने के बाद भी भाई ऐसे ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला हर भाइयों को हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। तो बस ये अभी हमें खर्ची वर्ची दे के बोलते हैं कि अम्मा आप तैयार हो जाओ, मूमल आप भी तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार करें। तो हम पूछ ही रहे हैं कि भाई कहाँ ले जाओगे, क्योंकि गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी शाहजहां जैसे एनी वाले भी गए हुए हैं हैदराबाद। अरे दोस्तों ये हम बैठ चुके हैं रक्शे में और आज शायद मेरा आप लोगों से सलाम दुआ भी नहीं की, सॉरी। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर से हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर रक्शे वाले ने पेट्रोल भरवाया और मैं अभी पूछ रही हूँ कि ज़मान कहाँ जाने का इरादा है। तो ज़मान ने कहा कि अम्मा बस खामोश बैठे रहो, जहाँ मैं ले जाऊँ वहीं पे चलें। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर भी कुछ आइडिया तो हो ना। तो ये मेरे ख्याल में ये सिविल हॉस्पिटल है, तो ये हमें कहीं पे ले जा रहे हैं, शायद जामा किला पे ले जाएंगे फालूदा दिल पसंद का खिलाने के लिए। देखें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें नहीं बता रहे हैं। जी मैं भी शाहजमान को बहुत है ना पूछ रही हूँ कि भाई आप बता दें हम कहाँ जा रहे हैं। बस वो कह रहा है कि भाई आप लोग पीछे बैठे हो तो चुप करके बैठो, मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। अब देखते हैं सरप्राइज़ क्या है। जैसे जैसे रास्ता कट रहा है और हमें एक्साइटेड बहुत हो रहे हैं कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तो बोल रहा है कि अम्मी मैं आपको अगवा तो ही करके ले जाऊँगा, थोड़ा वेट करें, आ जाएगी मंजिल। चलो भाई देखे। ये इनकी ज़बान की आदत है ना, बहुत प्यारी है कि जब हम हमारा मूड देखते हैं ना कि थोड़ा ऑफ है, तो फ़ौरन हमें लेके निकल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि गाड़ी नहीं है, बाइक में कैसे नहीं, बस निकल जाते हैं। भाई को ये भी था कि मूमल बहुत दिनों के बाद आई है तो आज सरप्राइज़ रख देते हैं। तो लो भाई ये हमारा सरप्राइज टूट गया, क्योंकि ये हमें लेके जा रही है आरामबाग है और ये हमें लेके जा रहे हैं बंस रोड। बंस रोड। क्योंकि इसके बैक साइड पे है दिल पसंद और ये हमें राइट साइड पे ले आए हैं, आगे वाली साइड पे। तो यहाँ पे आता है बंस रोड। और मैंने इसको यही बोल रही हूँ भाई तुम बंस रोड तो ले जा रहे हो मगर कुछ खा थोड़ी सकेंगे, क्योंकि गोश्त मुर्गी मना है। तो उसने कहा कि बस आप खामोश रहे, एक दिन खाने में कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी बेटा, वैसे भी मैं तो डरती हूँ इन चीज़ों से। घर में ही आलू सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं लेती नहीं हूँ इसी वजह से, और आप मुझे यहाँ पे ले आए हो। अभी तो ये पक्का है कि हम लोग बंस रोड जा रहे हैं और भाई भी हमें नहीं देख रहे हैं कि उसको पता चल गया है कि बहन भाई अम्मी को कि हम बंस रोड जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या खिलाएंगे भाई। ये सामने बोर्ड में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, और जैसे हमने ज़मान का इसका सरप्राइज़ नहीं तोड़ा, जैसे हम अनजानी बनकर बैठे हुए थे कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। और ये हम स्ट्रीट में दाखिल हो रहे हैं, जैसे कि अंदर रक्षा अलाउ नहीं है। तो ये रक्षे वाले को हम यहीं छोड़ेंगे और इसने आने जाने का ही करवा लिया था। तो रक्षे वाले ने कहा कि मैं इस बैक साइड पे आप लोगों का वेट करूँगा, आप लोग होके आ जाइएगा। तो हम लोग अभी मेनू देख रहे हैं। सारे गोशों से और मुर्गी से चिकन थी,
निहारी थी, पता है क्या क्या था, लेकिन अम्मी ने बोला बस क्या करें। फिर भाई ने बोला नहीं, मैं जो मंगाऊंगा वही आपने खाना है। तो भाई ने डिसाइड किया कि ये मंगाना है और यही खाना है। तो भाई की फरमाइश थी, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा चलो भाई, जो इसकी खुशी भी हमारी खुशी है। तो फिर बस हम लोगों ने आर्डर दे दिया। फिर हमें वेट कर रहे हैं और मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू, कि आप भी एंजॉय करें और हम भी जैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, भाई के साथ और अम्मी के साथ, फुल एंजॉय। बहुत मज़ा आ रहा है। आई मिस यू नब्या, आई मिस यू साहिबा, इलाफ, आई लव यू बेटा। इसने मुझे कहा ज़मान ने कि अम्मी मछली फ़िश भी यहाँ पे मिल रही है, फ्राई मैं वहाँ से लेके आऊँ, मगर यहाँ पर शायद अलाउ नहीं था। जिस टेबल पे आप बैठे हो उसी के खाने खा सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, यहीं से मंगा लो जो कुछ भी करना है। तो फिर ये आ गया हमारा खाना। पहले ये रायता और सलाद, और ये ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और बाहर खाने का लुत्फ़ ही कुछ और था। अगर ये चीज़ें मना नहीं होती, ये बीमारियाँ नहीं होती, तो और कुछ भी ज़्यादा हम मंगाते और खाते और एंजॉय करते। मगर डर डर के हम लोग खा रहे थे और ज़्यादा हमने मंगाया भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वापस इस हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े। अच्छा जी, खाना तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा था। निहारी अच्छी थी, कबाब अच्छे थे, टिक्के अच्छे थे। और मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पर ही आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अब बच्चों के लिए हमने ये गाड़ी में अभी हम आगे निकल रहे हैं आइसक्रीम खाने का। यहाँ पर मटका कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही मशहूर है। प्यारे व्यूअर्स, जब भी आप बंसोड आएँ तो यहाँ की मटका कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। बहुत ही लजीज और टेस्टी होती है ना। और यहाँ पर पैदल पैदल चलने में बहुत ही लुत्फ़ आता है। यहाँ पर किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, बस हर कोई अपने आप में मगन है। और हम लोग यहाँ पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने भी एक पिक ली। और अभी मूमल हमारी वीडियो बना रही है और ज़मान आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और हम इन लोगों के पीछे पीछे अब जा रहे हैं मटका कुल्फ़ी। मैं आपको इतनी वीडियो में नज़र नहीं आऊँगी। इसकी ये वजह है कि मेरे हाथ में वीडियो था और मोबाइल था और मैं वीडियो बना रही थी लोगों की, तो मैं इतनी नज़र नहीं आ रही। हाँ, तो अभी हमने सोचा है कि मूमल, आज जैसे इन लोगों ने ज़मान ने हमें बाहर का मज़ा चखा दिया, तो मैंने कहा कि मूमल हर मंथ एक इस तरीके से ज़रूर हम आएंगे बंसरोड। काफ़ी मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ अगर इंसान आए तो बहुत ही यहाँ पर अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको शॉप में ले आई हूँ मटका कुल्फ़ी के, और हमने ये कुल्फ़ी यहाँ से ख़रीदी और बच्चों को भी दी और हमने भी खाई। और फ़हद जैसे घर पे था तो मैंने फ़हद के लिए पार्सल ली, क्योंकि शेरोज़ नहीं थे, शेरोज़ अपनी ड्यूटी पर थे। तो बस अब ये हम खा के तो फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, घर की तरफ। और ये इसका मेन्यू कार्ड है, कौन सी भी आइसक्रीम खानी हो। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए आइसक्रीम का इंतज़ार कर रहे हैं कि अम्मी कब आएगी और हमें आइसक्रीम देगी। और यहाँ का जो आपकी मेन बात बताऊँ, यहाँ की जो खीर है ना, उसका जवाब नहीं है। बहुत ही प्यारी खीर होती है इसकी यहाँ की। तो वो भी हमने एक प्लेट यहाँ से मंगवाई और आइसक्रीम भी, और बच्चे सब ये आइसक्रीम अभी खा रहे हैं और मैंने भी यही मटका कुल्फ़ी खाई। और ज़मान जैसे कि उसे आइसक्रीम पसंद नहीं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तो इसने अपने लिए वो खीर मंगाई और अब वो खीर खाएंगे और हम आइसक्रीम खाएंगे। वाकई फैमिली के साथ निकलो तो काफ़ी मज़ा आता है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लुक। ये मटका कुल्फ़ी से कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में ये कुल्फ़ी होती है, इसको जमाते हैं चम्मच डाल के, और इतनी ठंडी थी ना कि जैसे चम्मच भी इसमें से निकल नहीं रहा था। और ये है यहाँ की खीर, और इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप बंसरोड में मटका कुल्फ़ी के नाम पे यहाँ पे खीर मिलती है। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। मैंने फ़हद से भी बहुत कहा था कि फ़हद आप भी चले हमारे साथ, मगर फ़हद बोला कि नहीं, मैं नहीं चलता। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा पार्सल ले लिया और ये आइसक्रीम भी ली, और अभी हम घर की तरफ रवा दवा हैं। और बस अभी थक भी चुके हैं, क्योंकि मुझे बाहर निकलने की ज़्यादा आदत नहीं है। मैं, आप देखते होंगे कि सारे व्लॉग में अपने एक ही रूम के अंदर ही बनाती हूँ। मैं बहुत ही कम निकलती हूँ घर से, मुझे बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं है।
मगर आज ज़मान की ज़िद की वजह से मैं बाहर निकली तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ज़मान बोल रहे हैं कि अम्मी आपको कुछ दही भल्ले वले खाने हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी इतना तो खा लिया है, अभी तो गुंजाइश भी नहीं है, अब सीधे घर चलो, बहुत थक गए हैं। और फिर मूमल भी बोली कि हाँ सीधे घर चलो। और बच्चे अभी झूलों में नहीं बैठे थे ना, हमने समझा कि हमें सीवी भी ले जाएगा। मैं तो कैसे थक गई हूँ ऐसे कि इसलिए कि मैं कभी बाहर निकलती नहीं ना इतना, और बहुत ही मजबूरी निकलती हूँ, नहीं तो मुझे आदत नहीं है ज़्यादा बाहर निकलने की। इस वजह से मेरे चेहरे पर भी आपको थकान महसूस हो रही होगी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसे आदी नहीं हूँ ऐसे माहौल की। पर मेरे ख्याल में तो एक मंथ में एक दफ़ा तो ऐसी निकलना चाहिए, इंसान का माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आज मैं निकली और ज़मान ने मुझे ज़बरदस्ती निकाला, तो मुझे एहसास हुआ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो मुझे ज़बरदस्ती घर से निकालते हैं, कहीं घूमने ले जाते हैं, कहीं होटल में खाना खिलाने ले जाते हैं। और यहाँ तो पर बस मुंतहर रो रहे हैं कि हमें बस झूलों में नहीं बिठाया। हाँ, ये झूलों के लिए ज़िद कर रहे हैं। हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला सीवी हो जाएंगे किया के लिफ्टन, तो फिर ज़रूर आपको बिठाएंगे। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कैसे अब ये सन्नाटा जैसा आगे होगा, क्योंकि ये जामा क्लास ख़त्म हो रहा है और आगे सिटी कोर्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से करूँगी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।